गंगारानी। मेरे YouTube चैनल संजय गंगारानी मैथ्स में आप सबका स्वागत है। मेरा जो आज का टॉपिक है पॉलिनोमियल। 9th और 10th दोनों क्लास में ये टॉपिक है, चैप्टर नंबर 2 है दोनों के अंदर। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल की डेफिनेशन कि पॉलिनोमियल होता क्या है। अगर इसको अपन पहले समझें कि पॉलिनोमियल एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। किसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन? वन और मोर एल्जेब्रिक टर्म्स, जिसमें एक या एक से ज्यादा एल्जेब्रिक टर्म्स है। एल्जेब्रिक टर्म्स 3x², 5x, 6, ये सब एल्जेब्रिक टर्म्स है। Each of which consists of a constant multiplier। इन एल्जेब्रिक टर्म में कोई कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई में है बाय वन और मोर वेरिएबल, जिसमें वन वेरिएबल भी हो सकता है और वन से ज्यादा वेरिएबल भी हो सकता है। राइज टू ए नॉन नेगेटिव इनफाइनाइट इंटीग्रल पावर, जिनकी पावर राइज हो रही है लेकिन पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और साथ में फाइनाइट होनी चाहिए। ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक या एक से ज्यादा एल्जेब्रिक टर्म्स हो और हर टर्म के अंदर कोई न कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो वेरिएबल के साथ, और वेरिएबल की जो पावर है वो पावर होल नंबर हो, मींस नॉन नेगेटिव इंटीग्रल हो, साथ में फाइनाइट हो। ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाता है। तो ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल आर होल नंबर एंड फाइनाइट, हाईएस्ट पावर फिक्स होनी चाहिए, वो है पॉलिनोमियल। तो आपको सबसे पहले पॉलिनोमियल की डेफिनेशन आना चाहिए कि पॉलिनोमियल ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर जो वेरिएबल गिवन है उन वेरिएबल की जो पावर है वो पावर होल नंबर होनी चाहिए और साथ में फाइनाइट होनी चाहिए, पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और हाईएस्ट पावर फिक्स होनी चाहिए। ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसको अपन पॉलिनोमियल कहते हैं। कुछ एग्जांपल देखिए। 3x² प्लस 5x प्लस 6, y प्लस 1/y, 3t² प्लस 5√t प्लस 7, (3x³ √5x प्लस 8, ओनली नंबर 5, x³ प्लस y² प्लस t। देखिए मैंने यहाँ 6 एग्जाम्पल लिए हैं, तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को इनसे समझते हैं। सबसे पहले यहां देखिए कि इसके अंदर वेरिएबल कौन कौन है? x। टोटल कितनी टर्म्स है? 3 टर्म्स है और इसमें वेरिएबल 1 है और वेरिएबल की जो पावर वो देखिए कितनी है? 2 है और यहाँ कितनी है? 1 है। तो जो वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर भी है और फाइनाइट भी है। इसका मतलब यस इट इज पॉलिनोमियल। लेकिन सेकंड क्वेश्चन में देखिए ये अपॉन में y की पावर 1 है
अगर इस y की पावर 1 को ऊपर ट्रांसफर कर दें तो y की पावर -1, तो जो पावर आ रही है वो नेगेटिव आ रही है, और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पावर नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। वेरिएबल के ऊपर पावर नेगेटिव आ रही है, नॉट पॉलिनोमियल, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। इन थर्ड के अंदर देखिए यहां वेरिएबल कौन है, वेरिएबल t, और रूट t का मतलब क्या होता है, t की पावर हाफ, तो पावर क्या हुई, फ्रैक्शन में हुई, और पावर फ्रैक्शन में है मींस होल नंबर नहीं, इसका नॉट पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। इन फोर्थ पार्ट में देखिए यहां वेरिएबल कौन है, x है, और पावर कितनी कितनी है x के ऊपर, एक जगह 3 और 1, तो पावर होल नंबर है, और हाईएस्ट पावर 3 है मतलब फाइनाइट है, तो यस इट इज पॉलिनोमियल। फिर पार्ट के अंदर एक कांस्टेंट वैल्यू गिवन है 5, तो 5 को अपन 5 into x की पावर 0 लिख सकते हैं, तो यहां वेरिएबल कौन होगा, x, और उसकी पावर क्या है 0, तो दिस इज होल नंबर। तो जिसमें पावर 0 होती है उसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, बट ये पॉलिनोमियल है। यहां वेरिएबल कौन है, यहां वेरिएबल x भी है, y भी है, t भी है, और इस x की पावर 3 है, y की पावर 2 है, और t की पावर 1 है, तो यस इट इज पॉलिनोमियल, क्योंकि जितने भी वेरिएबल है उन सब की पावर होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट पार्ट आता है नंबर ऑफ टाइम, जो टर्म्स गिवन है उसके टाइप पे कौन कौन से पॉलिनोमियल है। मोनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। मोनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स एक ही हो उसे मोनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3x² एक ही टर्म है, 5 एक ही टर्म है, x की पावर 100 एक ही टर्म है, तो जहां नंबर ऑफ टर्म एक ही होती है उसे मोनोमियल कहते हैं। बाइनोमियल जो नंबर ऑफ टर्म्स 2 हो, बाइनोमियल। 3x² + 5, देखिए यहां 2 टर्म है, अच्छा दोनों टर्म कैसे कनेक्ट होगी, प्लस से या माइनस से, देयर आर 2 टर्म्स, बाइनोमियल। x पावर 100 प्लस 5x पावर 10, तो पहले टर्म हो गया x पावर 100, सेकंड टर्म हो गई 5x पावर 10, दोनों प्लस से कनेक्ट है, बाइनोमियल। y पावर 25 माइनस 2y पावर 7, तो यहां भी 2 टर्म हो गई, y पावर 25, 2 पावर y पावर 7, और दोनों माइनस से कनेक्ट है, बाइनोमियल। और एक है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 3 हो उसे ट्राइनोमियल कहते हैं। एक एग्जांपल है x पावर 100, x पावर 50, 2x पावर 50 और 3x पावर 25। इसमें देखो 3 टर्म प्लस साइन से कनेक्ट है, तो फर्स्ट टर्म x की पावर 100, सेकंड टर्म 2x की पावर 50, थर्ड टर्म 3x की पावर 25, और तीनों प्लस से कनेक्ट है, तो इट इज ट्राइनोमियल। एक और एग्जांपल है
एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7। यहाँ फर्स्ट टर्म एक्स क्यूब है, सेकंड टर्म 5x स्क्वायर है, थर्ड टर्म 7 है और ये माइनस और प्लस से कनेक्ट है। इट इज ट्राइनोमियल। तो नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पर अपन पॉलिनोमियल को डिफाइन कर सकते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स एक ही हो, बाइनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 2 हो और ट्राइनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 3 हो। इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन बेस नंबर ऑफ टर्म्स। यहां आपको देखिए थ्री टर्म का कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है। अपन इसे फर्स्ट टर्म लेते हैं 3x स्क्वायर वाई। मान लो आपको यही एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है और इसमें पूछे कि इस y का कोफिशिएंट कितना है, कोफिशिएंट ऑफ y। तो कोफिशिएंट का मतलब होता है कि जिसका कोफिशिएंट पूछे उसके साथ में मल्टीप्लाई में क्या है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई में 3x स्क्वायर। अगर आपसे ये पूछे कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, तो x स्क्वायर के मल्टीप्लाई में 3b और y भी है, तो इसका कोफिशिएंट हो गया 3y। आपसे पूछे कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर y कितना है, x स्क्वायर y, तो यहां कोफिशिएंट x स्क्वायर y के साथ में मल्टीप्लाई में 3 है। तो किसी भी टर्म का अगर आपको किसी वेरिएबल का कोफिशिएंट पूछे तो आपको बताना कि उसके मल्टीप्लाई में क्या दे रखा है। फॉर एग्जांपल 7x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। आपसे यह पूछे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है, तो x स्क्वायर कितना है, ये साथ में मल्टीप्लाई में 7, तो कोफिशिएंट 7 हो गया। कोफिशिएंट ऑफ x पूछे, कोफिशिएंट ऑफ x के मल्टीप्लाई में क्या है, -1, तो ये -1 हो गया। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर x क्यूब पूछे, तो इसमें देखिए x क्यूब कहां आ रहा है, x क्यूब है ही नहीं, जो टर्म नहीं होती उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरह से कोफिशिएंट का मतलब जिसका कोफिशिएंट पूछे उसके मल्टीप्लाई में क्या दे रखा है वो उसका कोफिशिएंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है उस हाईएस्ट पावर को ही उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं। द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल in any polynomial is called degree of polynomial. For example, आपको दिख रहा है 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7। यहाँ वेरिएबल x है और उसकी पावर 2 है और यहाँ पे 1 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी हुई, 2। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 2 है। एक एग्जांपल देखें, 5x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। यहां वेरिएबल कौन है, x है और उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, तो ये डिग्री होगी 3। फाइव में आपको कोई भी वेरिएबल नहीं दिख रहा है, एक तरह से कांस्टेंट वैल्यू है, मींस कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो अपन 5 को 5 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं। 5 इंटू एक्स की पावर 0 लिखने पर यह x के ऊपर पावर क्या हुई, 0, तो इसकी डिग्री होगी 0। एक और एग्जांपल है 15 भी कांस्टेंट टर्म है,
तो कांस्टेंट टर्म है तो 15 को 15 into x की पावर 0 लिख सकते हैं। तो यहां भी क्या हुई पावर 0, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 0। इससे ये प्रूव हो गया कि कांस्टेंट जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री हमेशा 0 होती है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा 0 होती है। पर एक चीज याद देखिए, आपने कांस्टेंट पॉलिनोमियल लिया 0, 0 भी कांस्टेंट नंबर है, और यहां पर प्रूव किया कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा 0 होती है। लेकिन 0 एक स्पेशल कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री 0 नहीं होती है। देखिए इसकी डिग्री कैसे निकालते हैं, अगर मैं 0 को 0 into x की पावर 0 लिखूं, इसके अकॉर्डिंग मेरी डिग्री 0 हो गई, मतलब 0 की डिग्री 0 हो गई। अगर मैं इसको 0 into x की पावर 1 लिखूं तो इसके अकॉर्डिंग डिग्री 1 हो गई। इसको 0 into x की पावर 50 लिखूं तो इसकी डिग्री 50 हो गई। इसको 0 into x की पावर 100 लिखूं, इसका मतलब इसकी डिग्री 100 हो गई। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा 0 होती है, बट 0 इज द स्पेशल कांस्टेंट पॉलिनोमियल और इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है। तो 0 जो पॉलिनोमियल है इसकी कोई डिग्री नहीं होती है, इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है। डिग्री के बेस पर पॉलिनोमियल के टाइप को कैसे डिफाइन करते हैं, सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। एक पॉलिनोमियल which degree is 1 is called linear polynomial। लीनियर पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ax plus b। ax plus b, यहां जो वेरिएबल है वो x है और उसकी पावर 1 है। पावर 1 मींस डिग्री 1। तो लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है ax plus b। और ये ध्यान देना, a is always not equal to 0। a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। अगर आपने a को 0 पुट कर दिया तो ये b रह जाएगा, और b क्या है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। उस केस में लीनियर पॉलिनोमियल कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा, इसलिए a की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती है। नेक्स्ट इज लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है, इसका जो ग्राफ बनता है, ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। इसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। इसकी जनरल फॉर्म x plus b होती है, वेयर a नॉट इक्वल टू 0 होता है, और लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। सेकंड, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। Quadratic polynomial, a polynomial which degree is 2 is called quadratic polynomial. Its general form ax square plus bx plus c, where a not equal to 0। if a equal to 0 तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो उस केस में ये लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो a की वैल्यू कभी 0 नहीं होती है, जनरल फॉर्म। और इसका जो ग्राफ बनता है, इस ग्राफ जो होता है हमेशा पैराबोलिक होता है, पैराबोलिक शेप में होता है। थर्ड, क्यूबिक पॉलिनोमियल।
A polynomial which degree is 3 is called cubic polynomial. इस जनरल फॉर्म नेम से क्लियर है, डिग्री 3 है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इसमें हाईएस्ट पावर 3 होनी चाहिए, ax क्यूब, फिर 2 पावर, फिर 1, फिर कांस्टेंट, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जनरल फॉर्म। और लास्ट होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 0 हो इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और इसके अंदर एक चीज बताई थी कि 0 ऐसा स्पेशल कांस्टेंट पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है।